स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के रिगार्डिंग जो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का प्रीवियस ईयर पेपर आया हुआ था उसके हम कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जल्द ही मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड बाय द ब्राउज़र टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज। इसका आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संसाधन के क्षेत्र से जोड़ने के लिए ब्राउज़र द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखिए ब्राउज़र समझ लीजिए हमारे पास कौन कौन से ब्राउज़र है जो हम चलाते होंगे। ओपेरा मिनी चलाते होंगे, गूगल का यूज़ करते होंगे या फिर क्रोम का यूज़ करते होंगे। गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र है, बहुत सारे तरह के ब्राउज़र आते हैं, उस पर यूज़ होता है यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का यूज़ किया जाता है। अब यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। जो यूआरएल है इसे वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग इंटरनेट पर रिसोर्सेज जैसे वेब पेज, फाइल इत्यादि को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। मान के चलिए हमारे पास कोई वेबसाइट है, ठीक है, हमारे पास है वेबसाइट है www.facebook.com, ठीक है। उदाहरण के लिए कोई वेबसाइट है, उसका एड्रेस मैंने बता दिया facebook.com है, ठीक है। यही यूआरएल या वेब एड्रेस होता है। इसको ही हम जो वेबसाइट का जैसे www.facebook.com, इसी को ही हम क्या कहते हैं? यूआरएल या वेब एड्रेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों आप हमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये 20 दिन का कोर्स होगा, इम्पोर्टेंट है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम से टाइम ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डैश एनेबल योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द अदर कंप्यूटर। देखिए डैश से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। देखिए किसके थ्रू एक कंप्यूटर आपके अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या कंट्रोलर कार्ड। इसका आंसर होगा सी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका आंसर होगा सी, इसका होगा। देखिए दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात करें, यदि आपको अपने डिवाइस में इंटरनेट एक्सेस करना हो तो आपको सबसे पहले अपने डिवाइस को किसी नेटवर्क डिवाइस से क्या करना होगा? कनेक्ट करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कनेक्ट करना होगा। फिर आप वायर नेटवर्क से या फिर वायरलेस नेटवर्क से अपना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस को देखिए डायरेक्ट नेटवर्क डिवाइस से जोड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए आपको क्या करना होगा? डिवाइस में एक नेटवर्क डिवाइस की ज़रूरत होगी जो किसी भी वायर या वायरलेस नेटवर्क को सेंस कर सके, ठीक है, या स्कैन कर सके। उसे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म SMPS। इसका आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड डैश अलो यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, वेब मेल इंटरफेस। वेब मेल इंटरफेस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रिपेयर फॉर ए नॉन सॉफ्टवेयर वर्क यूजली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, वो होगा पैचेस, ठीक है। पैच, ये याद रखना है, पैचेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए पैचेस क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक पैच वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम या उसके डेटा को ठीक करने या सुधारने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसे ही कहते हैं। जो भी डाटा में जो भी बग है उसको इम्प्रूव करने के लिए या फिर डिज़ाइन में चेंजेस करने के लिए पैचेस का यूज़ किया जाता है। अगला है, व्हाट इज़ द करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन ए हार्डवेयर कंपोनेंट एंड ए कंप्यूटर फंक्शन। इसका जो आंसर होगा वो होगा माउस एंड इनपुट।
देखिए मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस, सीपीयू इज ए स्टोरेज। देखिए इसमें से जो ठीक है वो है माउस इज ए इनपुट डिवाइस, ये आपको याद रखना है। सीपीयू इज ए नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और जो हार्ड डिस्क है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। तो 20 का आंसर होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के JOIT के नोट्स के रिगार्डिंग, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश में बी इंक्लूडेड इन अदर फोल्डर वाइल मेकिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर फोल्डर। हायरार्किकल संरचना फोल्डर बनाते समय डैश को अन्य फोल्डर में शामिल किया जा सकता है, मतलब कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते समय, ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते समय इसकी बात हो रही है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सोचिए इसका आंसर होगा सब फोल्डर। सब फोल्डर ही होते हैं जो जब ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो सब फोल्डर का ही यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म ऑफ कंप्यूटर। इसका आंसर है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI की बात करें तो एक थ्योरी बेस्ड मॉडल है, ठीक है, और एक रेफरेंस और कंसेप्चुअल मॉडल है, और ये एक कंसेप्ट पर आधारित है। इसमें लेयर फॉलो के सेट ऑफ रूल यूज़ किए जाते हैं, मतलब लेयर बनाई जाती है, उसी के थ्रू जो भी रूल्स है उसको फॉलो किया जाता है, उसी प्रोटोकॉल पर वर्क किया जाता है OSI मॉडल में। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा केवल इनपुट डिवाइस के समूह में शामिल है। वो है D, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। प्लॉटर इज आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। सिर्फ इनपुट की बात हो रही है तो ये तीनों इनपुट है, तो D इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इफ ए मेमोरी चिप्स इज वोलेटाइल इट विल। यदि मेमोरी चिप अस्थिर है तो क्या होगा, वो है लॉस इट्स कंटेंट इफ पावर इज टर्न ऑफ। याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इफ ए मेमोरी चिप्स इज वोलेटाइल इट विल। देखिए वोलेटाइल की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नॉर्मली एसोसिएट विद वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। देखिए जो RAM होती है एक वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी है, वेयर स्टोर इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ या रिमूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव इज कंसीडर्ड डैश स्टोरेज मीडियम। हार्ड डिस्क की बात करें तो वो नॉन वोलेटाइल मीडियम के अंदर आती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क। वो है नेटवर्क सर्वर, ठीक है। नेटवर्क सर्वर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेटवर्क सर्वर में कई फंक्शन होते हैं और आपके कंप्यूटर नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बाइनरी नंबर इज ए नंबर सिस्टम टू बी बेस। देखिए बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो आपको सभी को पता होगा क्या होता है, वो होता है 2 होता है, ठीक है। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम टिपिकली न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम है और ये रिप्रेजेंटेड 2 तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। 0 और 1 की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करता है, तो 2 इसका आंसर ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ये नहीं होगा, वो होगा 1 और 0, ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 1 और 0 की फॉर्म में होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी। वो है C होगा इसका आंसर, वो है RAM। अगले क्वेश्चन की बात करें कुकीज़ क्या है। कुकीज़ की बात करें तो क्या है कुकीज़। देखिए कुकीज़ क्या होती है, इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं, A होगा स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र वेब एक्टिविटी। देखिए कुकीज़ क्या होती है। कुकीज़ आर स्मॉल फाइल्स विच आर स्टोर्ड ऑन ए यूज़र कंप्यूटर।
या यूजर मोबाइल्स। दे आर डिजाइन टू होल्ड ए मोडेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा specific to a particular client and website and can be accessed either by the web server or the client computer। बहुत ही कम जो डाटा उसको ये होल्ड करके रखती है, जो भी हम सर्च करते हैं उसे हम कुकीज़ कहते हैं। देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की, वो थे कौन थे? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? वो थे साइमोर क्रे, ठीक है। और फादर ऑफ कंप्यूटर जाने जाते हैं चार्ल्स बेबेज जी को जाना जाता है। स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, देखिए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में नापी जाती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। नेक्स्ट जो पार्ट होगा जल्द आपको देखने को मिलेगा।